हेलो एवरीवन, मेरा आयुर्वेद चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बिलाल सीरीज़ की चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 7 काफ़ी लेंदी चैप्टर है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें इतनी नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है डिफरेंट फील्ड्स ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। इसमें आपको चैप्टर में ये बताया जाएगा कि आपके जो आयुर्वेदा की फील्ड है उसमें आप किस किस चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी जो लोग थीसिस लिख चुके हैं, आर्टिकल लिख चुके हैं, या फिर जो पीजी कर रहे हैं, या फिर जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है आयुर्वेदा की, उनको ऑलरेडी पता होता है कि कौन सी फील्ड पे आप रिसर्च कर सकते हैं आयुर्वेद में। यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फिर भी लास्ट में देखिए, द रिसर्च विच डील्स विद द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा लाइक पंच महाभूत, दोष, धातु, मल, अग्नि, स्रोतस, प्रकृति एंड द्रव्य, गुण, कर्म, वीर्य, विपाक, प्रभाव एक्सेट्रा इज कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च इन आयुर्वेदा। तो फंडामेंटल रिसर्च हम किसको बोलेंगे? जो प्रिंसिपल्स जो हैं आयुर्वेद के, उन पे अगर आप रिसर्च करते हैं तो वो जाती है हमारी फंडामेंटल रिसर्च। जैसे पंच महाभूत हो गया, दोष, धातु हो गए, या फिर द्रव्य, गुण, कर्म, वीर्य, विपाक या प्रभाव पे अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वो होती है हमारी फंडामेंटल रिसर्च। आयुर्वेदा हैज एडवोकेटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रमाण फॉर असेसमेंट ऑफ दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आयुर्वेदा। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं ये लास्ट चैप्टर्स में, कि प्रमाणों के द्वारा जो है रिसर्च जो है कंडक्ट की जाती थी आयुर्वेद में। तो वही बता रखा है कि प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अनुमान है इन्फ्रेंस, आप्तोपदेश है ऑथोरेटिव इंस्ट्रक्शन, और युक्ति लॉजिकल रीजनिंग, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। जो हमारे पंचव्य वाक्य के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और जो हमारे प्रमाण हैं उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जैसे पंचमहाभूत थ्योरी पे आप काम कर सकते हैं, आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि। आप किन किन चीज़ों को टॉपिक बना सकते हैं अपना, वो इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको सुपरफिशियली पढ़ेंगे बस। तो पंचमहाभूत और सेल स्ट्रक्चर को आप ले सकते हैं, मतलब पंचमहाभूत और सेल स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं कि कैसे रिलेट करा जाएगा। पंचमहाभूत और त्रिदोष पे कर सकते हैं, त्रिदोष की थ्योरी पे काम कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ, जैसे त्रिदोष के अंदर क्या ले सकते हैं आप, सिग्निफिकेंस ऑफ त्रिदोष ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म है, इफेक्ट क्या होगा रस का त्रिदोष पे। गुण ले सकते हैं, मतलब गुणों पे काम कर सकते हैं आप। फिर वीर्य पे काम कर सकते हैं, रिसर्च ऑन वीर्य, जैसे इफेक्ट ऑफ शीत एंड उष्ण वीर्य ड्रग्स ऑन बीएमआर, इस पे काम कर सकते हैं। 109 पेज पे दे रखा है एग्जाम्पल। विपाक पे काम कर सकते हैं, प्रभाव पे काम कर सकते हैं, कर्म पे काम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकृति है, ये भी आप अपना टॉपिक ले सकते हैं। दोषज और देह प्रकृति, जैसे आपने प्रकृति के में अंदर इंक्लूड करके दोषज और देह प्रकृति ले ली, मानस प्रकृति ले ली, भौतिक प्रकृति ले ली, जाति आदि प्रकृति ले ली। फिर अग्नि पे काम कर सकते हैं, जैसे पंचमहाभूत अग्नि हो गई, या फिर एग्जामिनेशन ऑफ अग्नि आप कैसे करेंगे उस पे काम कर सकते हैं। आम पे काम कर सकते हैं, स्रोतस पे काम कर सकते हैं। ये सिर्फ टॉपिक्स हैं कि आप किस किस चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं आयुर्वेद में। ओज पे काम कर सकते हैं, तो जैसे ओज कैन बी कंपेयर्ड विद द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड रिसर्च कैन बी डन टू असेस द ओज स्टेटस इन क्रॉनिक डिसीज लाइक अस्थमा, डायबिटीज, HIV, क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम एक्सेट्रा, एंड इन ऑटो इम्यून डिसीज लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस, SLE। तो ओज को आप इम्यून सिस्टम से भी कंपेयर करके उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। मतलब इसमें चैप्टर में ये है कि आप जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा है उनको आप मॉडर्न के साथ कंपेयर करके भी रिसर्च कर सकते हैं, या फिर उन पे सिर्फ फंडामेंटल रिसर्च भी कर सकते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल्स को लेके भी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ये चैप्टर बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये चैप्टर जो चैप्टर में लिखा हुआ है ये सारा सिर्फ इसी को बता रखा है कि कर्म क्या है, प्रभाव क्या है, वीर्य क्या है, विपाक क्या है, और गुण क्या क्या है, या फिर त्रिदोष क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, अग्नि क्या है, आम क्या है। तो सब इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।